हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग जो ब्लॉग क्रिएट किए थे उसको शो करवाएंगे यूआई में। तो चलिए शुरू करते हैं। So first I am opening the terminal. So click here, click on new terminal. So terminal open. Now I am typing here npm start। ऐप को रन करवाने के लिए प्रेस एंटर। तो ये मेरा यूआई एप्लीकेशन है और एक एप्लीकेशन जो एपीआई है उसको भी हम लोग रन करवाएंगे। सो चलिए अब एपीआई को ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज द एपीआई एक्सप्रेस मोंगोडीबी। क्लिक हियर, ओपन अ न्यू टर्मिनल एंड ऑल्सो हियर npm start to run the application। सो ये एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो मेरे को पहले एक एंड पॉइंट बनाना है ताकि जो भी ब्लॉग है उसको हम लोग फेच कर पाए। उसके लिए ब्लॉग कंट्रोलर डॉट जेएस में चलते हैं और ये कितना आसान है। हम लोगों ने पहले जो क्रिएट ब्लॉग का एक एंड पॉइंट बनाया थे तो उसी को कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे नाम दे देंगे गेट ऑल ब्लॉग। नाम चेंज कर दिए हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल ब्लॉग एसिंग रहेगा। अब यहाँ पे बॉडी कुछ नहीं आएगा तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे कॉन्स्ट ब्लॉग डेटा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ ब्लॉग्स लिख दिए। अब यहाँ पे मोंगूज को कॉल करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे अवेट ब्लॉग मॉडल डॉट फाइंड। अब जो भी ब्लॉग है वो आ जाएगा। अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे FN F12 तो देखिए ये जो ब्लॉग स्कीमा था वहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया। अभी उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो उसके लिए रिस्पॉन्स स्टेटस 200 जेसन ब्लॉग्स, तो ब्लॉग्स को यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो मेरा एंड पॉइंट बन चुका है। अब इसको लिंक करेंगे कहाँ पे, राउट में, राउट ब्लॉग डॉट जेएस में किए। इसको मैंने कॉपी किए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किए। ये गेट कॉल होगा क्योंकि मैं डेटा ले रहा हूँ तो उसके लिए यहाँ पे गेट लिख दिया। अब इस एंड पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूँ ब्लॉग्स, BLOGS ब्लॉग्स। अब यहाँ पे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा जो एंड पॉइंट मैंने बनाया कंट्रोलर पे। तो गेट ऑल ब्लॉग, इसको इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। करने के बाद यहाँ पे इसको लिख देंगे ताकि जब भी ये राउट फायर होगा तो ये मेथड कॉल होना चाहिए। तो मैंने इसको कॉल कर चुका हूँ। अब चलिए इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करके देखते हैं यूआई का साथ। तो ये मेरा यूआई प्रोजेक्ट है, ये भी रन कर रहा है, देख लेते हैं। हाँ, ये यूआई है। अभी हम लोग यूआई में एक फोल्डर बनाएंगे। जैसे ब्लॉग था इसको छेड़खानी नहीं करूँगा, एक नया फोल्डर बनाएंगे। कंपोनेंट्स में क्लिक किया। अब यहाँ पे ब्लॉग -डिटेल्स मैंने लिख दिया। इसका अंदर एक पेज बनाएंगे जिसका नाम देंगे ऑल ब्लॉग डॉट JSX। सो आई एम एडिंग अ न्यू फाइल। क्लिक हियर, आई एम गिविंग द नेम ऑल ब्लॉग्स डॉट JSX जो इसका एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे, उसका शॉर्टकट है RAFC, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट हो गया। ऑल ब्लॉक्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है डिफ़ॉल्ट। ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये कंपोनेंट लोड होगा तो मेरे को सारे जो ब्लॉक्स है उसको चाहिए। तो उसके लिए API एंड पॉइंट के कॉल करेंगे। तो पहला बात, तो जब भी ये कंपोनेंट लोड होगा ऑल ब्लॉक्स तो ये डायरेक्ट API को कॉल करेगा। उसके लिए हम लोग यूज इफेक्ट को यूज करेंगे। यूज इफेक्ट क्या है, जो हम लोगों ने यूज किए थे इससे पहले, यूज स्टेट
इसी तरह यूज इफेक्ट भी है। तो यूज इफेक्ट जब कंपोनेंट इनिशियल लोड होता है उस टाइम अगर हम चाहे तो किसी मेथड को कॉल करना, या जब भी कंपोनेंट लोड हो रहा है उस टाइम अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो यूज इफेक्ट का मदद से हम लोग कर सकते हैं। यानी कंपोनेंट जब माउंट होगा उसी टाइम ये कॉल चला जाएगा। सो यहाँ पे मेरे को एक वेरिएबल चाहिए तो मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ कॉन्स्ट यूज स्टेट का मदद से लेंगे। तो उसके लिए उसका नाम देंगे ब्लॉग्स कॉमा सेट ब्लॉग्स, यानी जो भी ब्लॉग्स आएगा उसको हम लोग सेट कर लेंगे इक्वल्स टू यूज स्टेट। अभी ये ब्लैंक एरे में लिखते रहूँ ताकि ये तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को कंटेंट करेगा, इसीलिए यहाँ पे एरे को असाइन कर दिया बाय डिफॉल्ट। अभी एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम देंगे लोड ऑल ब्लॉग। ये एरो फंक्शन होगा तो, और ये एक एपीआई को कॉल करेगा, इसीलिए एसिंक लिखते रहा हूँ। और एरो फंक्शन का जो सिंटेक्स है उसको मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पे मैं एक console.log ले रहा हूँ डिबग करने के लिए, ताकि ये जानने के लिए ये कंपोनेंट जब कंपोनेंट लोड हो रहा है उस टाइम ये मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए कंपोनेंट लोडिंग टाइम। अभी ट्राई कैच ब्लॉक ले लेंगे, ये बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कैचे में एरर लिख देंगे। यहाँ पे कॉल होगा गेट, सो यहाँ पे बॉडी रहेगा नहीं, सो उसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कॉन्स्ट रिस्पॉन्स उसको लिख देंगे। अब अवेट फेच एपीआई को यूज करेंगे अवेट के साथ, सो फेच अभी जो यूआरएल है उसको दे देंगे API/user/blogs, जो यूआरएल हम लोग यहाँ पे बनाया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो API प्रोजेक्ट है एंड पॉइंट का नाम है ब्लॉग्स, और आप index.js में देख पाएंगे जो राउट है API यूज़र। सो मेरा यूआरएल हुआ API/user/blogs, सो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया यूआरएल को। यहाँ पे हम लोग मेथड टाइप लिखेंगे, ये मेथड है गेट टाइप, सो यहाँ पे लिख देंगे गेट। अब यहाँ पे एक हेडर पास कर देंगे, हेडर्स कंटेंट टाइप application/json application.json। अब यहाँ पे तो बॉडी रहेगा नहीं, तो इसके लिए ये इसको मैंने यहाँ पे कमा दे दिया। अभी जो रिस्पॉन्स आएगा उसको चेक करेंगे ओके है कि नहीं। ओके मतलब 200, सो रिस्पॉन्स डॉट ओके अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, जो उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब उसको सेट ब्लॉक का अंदर हम लोग असाइन कर देंगे, सेट ब्लॉक्स डेटा। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम लोगों ने सेट ब्लॉक्स को डिक्लेयर किए थे, उसको असाइन कर दिया। अभी अगर कुछ गलती हो गया तो यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक में लिख दे रहा हूँ, जिसका अंदर कुछ नहीं, जस्ट एक कंसोल में लॉग कर दे रहा हूँ console.log समथिंग एरर। ये डिबग के लिए मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे भी मैंने एक कंसोल लॉग लिख दे रहा हूँ कैचे ब्लॉक का अंदर, ताकि मेरे को पता चल जाए कंसोल से कि क्या एरर दे रहा है, सर्वर एरर। ओके, तो ये मेरा हो चुका है। अब मैंने पहले ही बोले थे यहाँ पे हम लोग एक यूज इफेक्ट लिए थे, अब यूज इफेक्ट को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे।
यूज इफेक्ट क्या करेगा, जब भी ये कंपोनेंट लोड होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा और यूज इफेक्ट से हम लोग कॉल करेंगे लोड डेटा को। यूज इफेक्ट से हम लोग कॉल करेंगे लोड ऑल ब्लॉक जो मेथड है उसको कॉल करेंगे। सो यूज इफेक्ट अब यहाँ पे में कॉल कर देंगे, इसको कॉल करेंगे लोड ऑल ब्लॉक, इसको यहाँ से मैंने कॉल कर दिया। ओके, अभी अगर ये कुछ नहीं रिटर्न किया तो मैं एक ब्लैंक एरे यहाँ पे पास कर देंगे, कर दिया ब्लैंक एरे पास। और यहाँ पे एक एरर दे रहा है, मैंने गलती कर दिया, जो यूज इफेक्ट को लिख दिया लोड ऑल ब्लॉक फंक्शन का अंदर, तो इसको मैंने डिलीट करके उसका नीचे में लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूज इफेक्ट। अब ये सही है, एरर चला गया। सो ये लोड ऑल ब्लॉक फंक्शन है, एरो फंक्शन है और यूज इफेक्ट का मदद से जब भी कंपोनेंट लोड होगा तो लोड ऑल ब्लॉक को ये कॉल कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक कार्ड का अंदर उस ब्लॉक को प्रिंट करवाएंगे। कार्ड बोले तो ये वाला जो कार्ड है बूटस्ट्रैप 5 का, इसको हम लोग यूज करेंगे ये कार्ड को। तो इस कार्ड को मैं कॉपी करके कुछ इसका CSS चेंज करेंगे और जो क्लास है इस क्लास नेम कर देंगे ताकि रिएक्ट का जो सिंटेक्स है उसको हम लोग फॉलो कर पाए। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे बहुत सारे एरर दे रहा है। पहले तो ये क्लास का हर जगह में क्लास नेम लिखना पड़ेगा। सो Ctrl+C Ctrl+F, यहाँ से आप इस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए जितना भी क्लास था क्लास नेम में कन्वर्ट हो चुका है। अब रिएक्ट का जो सिंटेक्स है उसके लिए यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ पे जो हैच है वो नहीं लेगा, इसीलिए टेस्ट में लिख दे रहा हूँ। अब सेव करके देखेंगे जो एप्लीकेशन है, कुछ नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमने अभी तक राउट को सेट नहीं किया। तो चलिए राउट को सेट करते हैं। सो app.js में हम लोग उसका राउट को लिखेंगे। जो राउट है यहाँ पे ऑल ब्लॉक्स का राउट सेट कर देंगे। तो पाथ का नाम देंगे ब्लॉक्स BLOGS और यहाँ पे ऑल ब्लॉक्स लिख दिया। अब ये राउट सेट हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे ये इंपोर्ट भी हो चुका है ऑल ब्लॉक्स। अभी अगर देखेंगे यहाँ पे अगर मैं रूट्स लिखेंगे ब्लॉक्स तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, द स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट मैपिंग फ्रॉम स्टाइल प्रॉपर्टीज नॉट ए स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल स्टाइल कुछ मैंने गलती किए हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो ऑल blocks.jsx है, यहाँ पे ये जो स्टाइल का सिंटेक्स है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसको मैं अभी डिलीट कर दे रहा हूँ। और अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने ये लिख के दिखा दे रहा हूँ जो कैसे ये लिखते हैं। तो इसको अगर रिएक्ट का जो सिंटेक्स है उस अनुसार लिखेंगे तो क्या होगा, पहले कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, अब उसका अंदर लिखेंगे जो प्रॉपर्टी है विथ आ गया। अब इसको डबल कोटेशन का अंदर लिखेंगे 18 REM, तो मैंने लिख दिया 18 REM। अभी इसको सेव करके देखते हैं कुछ एरर दे रहा है कि नहीं। सेव कर दिए, अब ब्राउज़र में देखते हैं, ये देखिए आ गया, लेकिन ये सही नहीं लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा मार्जिन होना जरूरी है ऊपर में। इसके लिए मैंने ये जो HTML है उसको चेंज कर देंगे। तो मैं चेंज करके इसको इंस्पेक्ट करके बहुत टाइम लगेगा, तो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या मैंने किए हैं। तो मैंने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले एक कंटेनर क्लास लिया जिसमें कुछ मार्जिन, डिस्प्ले, फ्लेक्स, रैप, ये सारे चीज़ मैंने यूज़ किया। अब जो कार्ड था वहाँ पे कुछ स्टाइल लिखे हैं और यहाँ पे H5 जो टैग है उसका अंदर टाइटल और नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिखे हैं। तो अभी इसको सेव करके देखते हैं
सही आ रहा है कि नहीं। और अगर आप ये कोड को कॉपी करने का कोशिश कर रहे हैं तो मैं कहूँगा मत करो, सारे कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा। मेरे रेपो का लिंक जैसे भी हो मैं आपको सारे कोड दे देंगे, जिधर भी हो, चाहे डिस्क्रिप्शन में हो चाहे गिट का लिंक हो, मैं कोड आपको दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे सारे ब्लॉक को शो करवाना है, तो यहाँ पे हम लोग मैप फंक्शन यूज करेंगे। तो उसके जो सिंटेक्स है, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज ब्लॉक्स, जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे उस ब्लॉक्स का अंदर मैप फंक्शन लिखेंगे। अब उसका अंदर एक ब्लॉक ले लेंगे, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, डेटा कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये एरो फंक्शन है। अभी यहाँ पे हम लोग ये जो कोड है उसको पेस्ट कर देंगे जो HTML लिखे थे। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग यहाँ पे लिख देंगे ब्लॉग टाइटल जो मॉडल का नाम था, यहाँ से मैं देख ले रहा हूँ उसका नाम क्या था, blog.js में ब्लॉग टाइटल। तो ब्लॉग टाइटल को यहाँ पे मैं लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे सोर्स का जाएगा हम लोग उसका जो बेस 64 वाला जो डेटा है उसको हम लोग लिख देंगे। तो उसके लिए यहाँ से हम लोग ब्लॉग इमेज और यहाँ पे आके इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे ब्लॉग इमेज, तो मैंने लिख दिया। जो भी मेरा कोड था वो हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक डिव लिए थे, डिव का अंदर सारे के सारे जो CSS है वो हमने लिखे थे। तो मेरा कोडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं पेज को एक बार रिलोड कर दे रहा हूँ। blocks.map इज नॉट अ फंक्शन, ये एक एरर दे रहा है। देखते हैं क्या एरर है। सो यहाँ पे जो एरर दे रहा था, यहाँ पे ब्लॉक्स का स्पेलिंग मिस्टेक था, लेकिन उस स्पेलिंग को भी मैंने सही कर दिए थे। BLOGS जो सेट ब्लॉक्स है यहाँ पे भी वही रख दिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एरर दे रहा था। तो मैंने देखा कि ये जो हम लोग का API है वहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट का अंदर आ रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए एरे, तो उसका ऊपर ही मैप फंक्शन काम करेगा। तो उसके लिए इस ऑब्जेक्ट को मैंने हटा दिया और ब्लॉक्स कर दिया। अभी अगर आप देखेंगे इसको मैं अगर रिफ्रेश करेंगे तो आगे JS एप्लीकेशन, तो ये मेरा काम कर रहा है एंड टू एंड। अगर पूरा फ्लो एक बार अच्छा से देखेंगे तो उसके लिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया। अभी मेरा लॉगिन हो गया क्योंकि मेरा नाम आ गया। अब क्रिएट ब्लॉग पे लिखेंगे टाइटल, एंगुलर एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन, एंगुलर यूज फॉर UI पर्पस, और एक फाइल को भी हम लोग दे देंगे। और फाइल में रिएक्ट का दे रहा हूँ क्योंकि ये एक स्मॉल साइज का फाइल है, बाकी सारे बिग फाइल है। और यहाँ पे जैसे मैं सेव करूँगा तो ये ब्लॉक सेव हो गया। अभी अगर आउट पे जाएंगे यहाँ पे ब्लॉक्स, तो हम लोग देखेंगे कि आ गया। जो कार्ड है जो ब्लॉग पोस्ट किए थे वो आ गया। यहाँ पे हम लोग होम का जो URL है, होम का URL पे यहाँ पे टेस्ट दिया गया है, हम लोगों ने वहाँ पे ब्लॉग्स लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, जो नेवबार है, नेवबार JSX, यहाँ पे जो टेस्ट है होम, यहाँ पे ब्लॉग्स लिख देंगे और सेव कर देंगे। अब देखते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया। और अगर आप ब्लॉग क्रिएट करना चाहेंगे तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, test@gmail.com, पासवर्ड 123456, साइन इन कर दिया। अभी और एक ब्लॉग में क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट ब्लॉग व्यू एप्लीकेशन।
ये सारे फ्रंट-एंड फ्रेमवर्क का है। व्यू ऑल्सो यूज फॉर UI। चूज फाइल, उसी फाइल को हम लोग अपलोड कर देंगे क्योंकि बाकी जो भी फाइल है सब का साइज बहुत ज़्यादा है। इसको भी सेव कर देंगे। अब सेव हो चुका है। अब सेव करने के बाद जैसे होम पे जाएंगे तो आप ब्लॉग्स देख पाएंगे। वेरी इजी है। ये जो UI आप देख रहा है ये इस तरह लग रहा है क्योंकि मेरा जो साइज़ है उसको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे तो इस तरह के लगे। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से देखे। तो ये था एप्लीकेशन। अब इसको बाद में हम लोग और भी एक्सटेंड करते जाएंगे। ये एक मोटा मोटी दर पे आपने देख लिया इंसर्ट अपडेट डिलीट टूल यूजिंग MongoDB, Express.js API के लिए और फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट। तो ये मेरा एप्लीकेशन बन चुका है। इसको मैं गिट पे अपलोड कर देंगे। आगे का जो वीडियो है इसको मैं और भी अच्छा से, जैसे लॉगिन साइन अप का यहाँ पे जो चीज़ है उसको भी और अच्छा से करेंगे। वो सब धीरे धीरे करेंगे। लेकिन जो आप एक ब्लॉग पोस्ट करने के लिए एक एंड टू एंड इंटरेक्शन के लिए जो एप्लीकेशन चाहिए, साइन अप के लिए, लॉगिन के लिए और जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं उस पोस्ट को देखने के लिए, वो सारे मैंने कर चुका हूँ। यहाँ पे अभी तक 4 ही चीज़ है। एक है लॉगिन, साइन अप और ब्लॉग पोस्ट करने के लिए है और ब्लॉग को शो करवाने के लिए है। तो अभी तक इसमें 4 फंक्शन ऐड किए हैं। आगे जाके इसको और भी एम्फसाइज करेंगे और भी इसको ब्यूटीफुल बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू। कीप प्रैक्टिसिंग। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कर देना ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियो बनाने के लिए।